बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं गुड लक मंत्र की। मॉडर्न फैशन के ज़माने में और आजकल के ज़माने में लोग अपने घरों में पूजा का स्थान नहीं बनवाते या पूजा पाठ नहीं करते। तो शास्त्र क्या कहता है? जिन घरों में पूजा स्थान नहीं होता, जिन घरों में नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं होती, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में आकस्मिक समस्या जरूर आती है। 24 घंटे में अगर आप 24 मिनट भी ईश्वर के लिए नहीं निकाल पा रहे तो कष्ट में आने पर आपको ईश्वर के पास जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जिस घर में पूजा उपासना नहीं होती, ईश्वर की आराधना नहीं होती, ऐसे घरों में समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती। अहोई अष्टमी जो व्रत है, ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का पर्व होता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है, जिन्हें आप सामान्यतः पार्वती माता समझिए, क्योंकि जो हर हैं, जो शिव हैं, वो जगत पिता हैं और माँ पार्वती को जगत माता माना जाता है। तो अहोई माता दरअसल माँ पार्वती का ही एक स्वरूप हैं। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो, उनके लिए भी ये व्रत विशेष है, विशेष लाभकारी है। और जिन महिलाओं की संतान की आयु कम होती हो, संतान दीर्घायु ना होती हो या गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो, उन महिलाओं के लिए भी ये व्रत शुभकारी है। अगर अहोई अष्टमी के दिन विशेष प्रयोग किए जाएं तो संतान प्राप्ति की, संतान उन्नति की, संतान के कल्याण की मनोकामना पूरी होती है। और ये जो उपवास है, ये जो पूजा विधान है, ये आयु कारक भी है और सौभाग्य कारक भी है। यानी महिलाएं अपनी संतान के लिए ये उपवास रखती हैं, पूजा करती हैं, ताकि संतान के जीवन की हर बाधा दूर हो। अब आप ये मत समझिए कि संतान का मतलब केवल पुत्र के लिए रखती हैं। पुत्रियां भी उतनी ही मूल्यवान संतान हैं, इसलिए पुत्रियों के लिए भी रखा जाएगा। इस बार अहोई अष्टमी पर्व के जो संयोग की स्थिति बन रही है, वो बन रही है 28 अक्टूबर को। अहोई का जो पर्व है वो संतान के स्वास्थ्य, आयु, उन्नति और सफलता के लिए रखा जाता है। ऐसे में संतान की उन्नति के लिए अगर आप अलग से कोई विशेष उपाय करना चाहें तो माताएं क्या करेंगी? अहोई माता की जब आप पूजा करेंगी अहोई अष्टमी की शाम को, तो पूजा के दौरान दूध भात और लाल फूल अर्पित करेंगी। इसके बाद लाल फूल हाथ में लेकर के संतान के करियर और शिक्षा की प्रार्थना करेंगी। संतान को अपने हाथों से दूध भात खिलाइएगा। ये दूध भात जो आपने अर्पित किया है, ये खीर नहीं है। चावल अलग बनेगा और दूध अलग से गर्म किया जाएगा, फिर दोनों को मिलाया जाएगा। ये दूध भात अहोई माता को अर्पित करने के बाद अपनी हाथों से अपने संतान को खिलाइए और फिर जो लाल फूल आपने अर्पित किया था, ये अपनी संतान के हाथों में दे दें और उससे कहें कि इस फूल को अपनी अलमारी में, अपनी टेबल के दराज में, अपनी किताबों में सुरक्षित रख ले अगले अहोई अष्टमी तक। ये उपाय करने से आपकी संतान का भाग्य पक्ष बेहतर होगा और आपकी संतान जीवन में ज़्यादा उन्नति और ज़्यादा तरक्की कर पाएगी।